चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। ये कॉइन को लेकर के ENA कॉइन है, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट वो सारा का सारा देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए हाई क्वालिटी सिग्नल्स के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक है, आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। तो जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये कॉइन को एनालिसिस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी ये देखेंगे हाल फिलहाल में बाइनेंस का चार्ट तो जैसा ही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नाम ENA करके USDT है, ठीक है, प्राइस ये टेथर का है USDT। अब चार्ट तो बहुत सारे हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक बार यदि आप चाहते हैं कि मार्केट्स कितना टाइम से ये चल रहा है तो फिर आप इस पर क्लिक करके देख लीजिए। हाल फिलहाल में ही लिस्टेड हुआ है, मतलब सारे के सारे एक्सचेंज पे आपको लिस्टेड देखने को मिलेगा, जितने मेजर एक्सचेंज है उन सब पे लिस्टेड है। तो मैं ऐसे मान करके चल रहा हूँ कि वॉल्यूम होगा इस पर। वॉल्यूम इसलिए होगा क्योंकि देखिए और भी बाकी के उस पर भी होगा। देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम है, देखिए ध्यान से ऊपर में देखेंगे तो मतलब 100, 150, 200, 200, 500 मिलियन बिलियन ऐसे वॉल्यूम है, बिलियन से वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, वो इसमें तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। इतना बड़ा देखिए अभी इसका लगभग $1 के आसपास है और इतना वॉल्यूम होना अपने आप में बहुत बड़ी जो है बात होती है, ठीक है। उसमें भी बाइनेंस का और बाकी एक्सचेंज बहुत सारे एक्सचेंज है उस पर भी। चलिए तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसको मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए नए कॉइन में क्या होता है, नए कॉइन में आप देखेंगे अक्सर प्रॉब्लम्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए लिस्टेड होते हैं, लोग क्या करते हैं बाय कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए वो मार्केट टूटता है, लोग बाय कर लेते हैं, बाद में क्या होता है वो और टूटते हुए नीचे गिर जाता है और फिर बाद में लॉस हो जाता है। लेकिन देखिए ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी आपको। और यदि आप बाय करते भी है तो आपको ऐसा लगा करके चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे ये चीज़ें, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि ऐसे में क्या होता है, फिर वो स्कैम कॉइन होते हैं, चाहे बाइनेंस हो या फिर बड़े बड़े किसी पे भी लिस्टेड हो, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए स्कैम हो जाता है, जैसे ही हाई पे ओपन मान लीजिए ओपन हुआ और फिर धीरे धीरे करके वो ऐसे ऐसे टूट जाता है, तो वो स्कैम कॉइन होते हैं। लेकिन देखिए उसी में कई कॉइन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आगे चल करके उसमें जो भी होना है वो होगा स्कैम, लेकिन तत्काल वो बहुत अच्छे कॉइन होते हैं, ठीक है। तत्काल उसमें पंप होता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन लोगों से छूट जाता है। ऐसे हमने कई कॉइन में अपॉर्चुनिटी ग्रेब किया है, पकड़ा है। तो वो एक ही चीज़ से हो सकता है, वो टेक्निकल एनालिसिस से। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए स्कैम वाला कॉइन होता तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा। यदि जो मान लीजिए जेन्युइन कॉइन होगा उसमें क्या होगा, कल तत्काल के लिए, देखिए जेन्युइन कोई भी कॉइन नहीं होता, वो सब तत्काल होते हैं, फिर बाद में वो स्कैम ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये टॉप में होल्ड कर रहा होता है, टॉप में क्या होता है, फिर ये होल्ड कर रहा होता है, ये होल्ड करेगा होल्ड करेगा होल्ड करेगा, फिर एक बार अचानक से ब्रेकआउट हो जाएगा। लोगों को लगेगा अभी टूट रहा है और लोगों को पता ही नहीं चलेगा, फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर बाद में पता लगा वो पंप होकर के और कहीं ऊपर चले जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है और वो अपॉर्चुनिटी छूट जाता है। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी पकड़ने के लिए उस चीज़ को एनालिसिस करना होगा। देखिए हमने बहुत से कॉइन ऐसे दिए हैं जो 100% पंप हुए हैं। तो आज जो है हम लोग ऐसा ही कॉइन, मुझे लग रहा है कि आगे चल करके यदि इसमें संभावनाएं होती है तो हो सकता है। देखिए अभी तो मार्केट चैनल को फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से चैनल को फॉलो करे, खैर कोई नहीं, हम लोग इतना रिस्क लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ध्यान से 1 घंटे का चार्ट आप देखेंगे तो एक सेकेंड, इसको पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम इशू चल रहा है, इसका बहुत इशू चल रहा है आज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है फिर हम लोग ये टॉप का जो लेवल है ना, इसका हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और टॉप के लेवल्स का हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आपका एंट्री हो सकता है 1 घंटे पे, और फिर उस हिसाब से हम लोग जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका है ट्रेडिंग व्यू का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में कुछ तो अपडेट चल रहा है इसका। मैंने देखा है प्राइस का कुछ अलग ही अल्टरनेटिव निकाल दिया है, जो 4 प्राइस 5 नंबर पे अंक में है। तो इसका मेरे ख्याल से कुछ ट्रेडिंग व्यू का आज मॉर्निंग से ही या फिर कल से ही है, कुछ अपडेट चल रहा है इसका, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से यहाँ पे देखेंगे और इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे एंट्री का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये करेंगे, देखिए ऐसे यहाँ से इस तरह से हम लोग एक डाल देते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए अब ऐसे होगा मार्केट्स में, देखिए ये इस तरह से करते रहेगा, ये इस तरह से, ऐसे तो नहीं, थोड़ा एक बार और बीच में होगा, ये इसमें यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके आसपास आएगा। अब इसके आसपास आएगा, मार्केट में ब्रेकआउट होगा। अब मान करके चलिए कि यदि मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आपकी जो जहाँ तक हाई लगा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे टूट करके यहाँ पे हाई लगा है और नीचे आ रहा है, तो अभी जो ये हाई है इसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से नीचे टूटता है और वापस ब्रेक होता है तो इसके ऊपर हम लोग एंट्री ले लेंगे। अब मान लीजिए डायरेक्ट अभी यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होता तो हम लोग इसके ऊपर एंट्री लेंगे। वैसे ही यहाँ पे यदि आ जाएगा मार्केट, यहाँ से नीचे टूटेगा तो हम लोग जो पीछे का हाई होगा उसके ऊपर एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे लगा करके चलेंगे, हालांकि एंट्री इसके आसपास होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि इसको ब्रेक कर लेता है अभी तत्काल, तो फिर हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि सीन ऐसा देखने को मिल रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए और फिर मार्केट ऊपर चले जाए। तो देखिए आपको पहला काम करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगा करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस के बिना आपको काम नहीं करना है। अब मान लीजिए यदि यहाँ पे एंट्री होता है तो फिर जैसे मान लीजिए 0.88
9 टेथर के आसपास का आपका एंट्री प्राइस बनेगा। और स्टॉप लॉस जो है जस्ट ये लो के नीचे बनेगा, कितना देख लीजिए, स्टॉप लॉस 0.802 टेथर के आसपास का बनेगा। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एंट्री प्राइस बनेगा। यदि यहाँ से घूम जाता है तो एंट्री यहाँ पे होगा, यदि नीचे होगा तो नीचे में होगा, तो फिर हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, अब देखिए पहला टारगेट तो डिफॉल्ट ही 1:1 का रहेगा। देखिए यहाँ पे 9-10% का है, तो 9-10% का पहला टारगेट आपका डिफॉल्ट रहेगा। तो चलिए ये इसको मान लेते हैं पहला बेसिक टारगेट, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्चुअल में टारगेट्स फाइंड करेंगे कि इसका, क्योंकि देखिए एक बार ब्रेकआउट हो जाता है चैनल का तो फिर बहुत बड़ा पंप हो जाएगा। देखिए आपने बिटकॉइन का देखा, फिर आपने इथेरियम का देखा, हमने पूरे सीरीज में एनालिसिस किया है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। ब्रेकआउट हुआ, बहुत तगड़ा पंप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, सब में तगड़ा पंप हुआ। देखिए 71,000 का हाई लगा का बिटकॉइन अभी आया है, सब बोल रहे थे मार्केट टूट गया टूट गया टूट गया, खत्म हो गया खत्म हो गया। अब मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि मार्केट पंप होगा, मार्केट पंप होगा, मार्केट करेक्शन, लोग इस चीज़ को समझते नहीं, इसलिए बोलता हूँ कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना आपको बहुत जरूरी होता है यदि आपको मार्केट्स में टिकना है तो। नहीं तो लुक छुप करके ये काम चलने वाला है नहीं मार्केट्स में, ठीक है। ऐसा लुक छुप करने से कुछ होता नहीं मार्केट्स में, ठीक है। तो इसमें आपको फिर वही नुकसान होगा, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे यदि इसके आसपास मार्केट यहाँ पे आता है तो हम लोग तो नॉर्मली देखिए इसके आसपास का टारगेट रखेंगे, पहला तो 1:1 और उसको ट्रेल कर लेंगे, और इसके आसपास का टारगेट रखेंगे हम लोग 24-25% का बनेगा, उसके बाद ये टॉप का बनेगा। लेकिन देखिए इससे मजे की बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो अभी यदि एंट्री होता है, आप सोचेंगे फिर बॉटम में एंट्री हो रहा है, इतना छोटा एंट्री हो रहा है, ऐसे बहुत से कॉइन है जहाँ पे ऐसे ही एंट्री हुआ है और बहुत पंप हुआ है आगे चल करके। तो अब इसके बाद हम लोग यदि पंप होता है, देखिए ये ऐसे बैठा तो रहेगा नहीं, इसलिए पंप करने की कोशिश करेगा। ये आप लेवल्स निकाल लीजिए, ये हाई निकाल लीजिए, उसके बाद फिर 1.477 टेथर के आसपास, उसके बाद ये निकाल लीजिए लगभग 2.742 टेथर के आसपास का, ये लगभग 209% के आसपास का पंप आपको टारगेट सतह देखने को मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ये भी 1.477 का भी टारगेट आ जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होगी। तो ये आप देखिए यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर पंप होगा, क्योंकि मार्केट्स में रुकेगा तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये बैठ जाएगा आराम से, ये पंप करेगा। अभी मार्केट्स में स्टार्टिंग हुई हुआ है कॉइन का, तो अभी लॉन्च ही किया है, धीरे धीरे करके इतने बड़े इस पर लिस्ट किया है, यदि टूटने का होता तो वो फॉल कर रहा होता। तो इसलिए अभी एंट्री होगा। देखिए स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली लगा करके चलिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।